सोचो तुम 80 साल के बेड के ऊपर लेटे हुए हो, तुम रॉकिंग चेयर पे बैठे हो, ना तुम खुद चल सकते हो, ना खुद खा सकते हो, कुछ खुद नहीं कर सकते, तुम्हें किसी ना किसी की मदद लगेगी। तुम इतने बूढ़े हो चुके हो जहाँ पे सिर्फ तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग चल रहा है और तुम सोच रहे हो कि काश मैं उस दिन वो चीज़ कर लेता तो शायद मैं इस स्टेट में ना होता। काश मैं वो चीज़ कर लेती, वो अपॉर्चुनिटी मैं मिस ना करती, अपने ड्रीम्स को पूरा कर लेती तो मैं शायद यहाँ ना होती, रिग्रेट ना कर रही होती। काश मैं वो चीज़ कर लेती। व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हाट इफ। Hi guys, I'm Prableen Korbedi and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing great. So today I'm going to talk about stop worrying about failing, start worrying about regretting. इससे मेरा क्या मतलब है? Failure is temporary, but regret पूरी जिंदगी हॉन्ट करेगा, ऐसे हॉन्ट करेगा जैसे ना तुम्हें जीने देगा ना तुम्हें जाने देगा। So इससे मेरा क्या मतलब है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ ट्राई नहीं करोगे, आप इस चीज़ से डरते रहोगे कि आप फेल ना हो जाओ, अगर मैं ये करूँगा या वो करूँगा, तो आपको पता कैसे चलेगा जब तक आप ट्राई नहीं करोगे कि आप उसे सक्सीड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। सो द मेन थिंग इज़ कि जब तक, और अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़रूरी नहीं कि हर बार आएगी, आपको लानी पड़ेगी। अगर आप आज स्टार्ट नहीं करोगे, आप सोचोगे कि मंडे कब आएगा या नेक्स्ट मंथ कब आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको अपॉर्चुनिटी खुद लानी पड़ती है, ज़िंदगी में नहीं मिलती है हर बार। वो बहुत रेयर होता है जब आपके पास खुद कोई चीज़ आती है। तो प्लीज़, अगर आपके कोई ड्रीम्स हैं, कोई गोल्स हैं, उन्हें करना शुरू कर दो, क्योंकि जब आप 80 साल के हो जाओगे, जब आप कुछ नहीं कर पाओगे, ना हाथ चल पाएंगे ना पैर चल पाएंगे, और अपनी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ कोसोगे कि काश मैं वो चीज़ कर लेता। सो हियर आर द पॉइंट्स विच आई विल बी मेंशनिंग कि फेल होना बेटर है या रिग्रेट करना बेटर है। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज फेलियर इज अ लेसन एंड रिग्रेट इज अ वॉइड। चूज वाइसली। फेलियर इज अ लेसन। अगर आप जिंदगी में कुछ ट्राई करते हो, अगर आप उस चीज़ को नहीं कर पाते, आप फेल हो जाते हो, बट आपको ये तो पता है कि आप उसे दोबारा से ठीक कर सकते हो। जब तक ट्राई नहीं करोगे तो चीज़ें कैसे ठीक होंगी? नहीं होंगी। अगर आप सोचोगे आपने इस बार इस चीज़ में गलती कर दी है तो आप उसे ठीक कर सकते हो। आप सोच सकते हो कि अगली बार वो गलती ना हो और वो बेटर हो। आप सीखते हो उन चीज़ों से। पर जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको चेंजेस करने को मिलेंगे भी नहीं लाइफ में। एंड सेकेंड इज रिग्रेट। रिग्रेट क्या है? एक खाली डब्बा। सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट करोगे लाइफ में, वो भी हॉन्ट करता रहेगा तुम्हें कि काश कर लेता, व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हाट इफ करते करते तुम इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कर तुम कुछ नहीं पाओगे। सो इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि नहीं हो पाएगा, पर आपने एग्जाम दिया और आप फेल भी हो गए, इट्स ओके। आप फिर से आप उसको पढ़ के अच्छे से नेक्स्ट टाइम आप और भी अच्छे से पढ़ के जा सकते हो। और आप क्यों नहीं पास हो गए, आपको पता होगा कि आपने कहाँ गलती करी है, आप उसको ठीक कर सकते हो। यही दूसरे हाथ पे आप सोचो कि एग्जाम देने जाना ही नहीं है। मैं मेरा किस्सा बताती हूँ। मेरे को हमेशा से पता था कि मैथ्स मेरी वीक है, मैं मैथ्स में फेल ही होगी। पर एक बार मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एग्जाम को छोड़ ही दूँ, क्यों देना है जब पता है फेल ही होना है। पर फिर मेरे मन में आया कि दे देती हूँ ना, कुछ तो कर ही आऊँगी, कुछ तो आता होगा, और चाहे फेल भी होना होगा कोई बात नहीं, ट्राई तो करा होगा। मैं गई एग्जाम देने, गैस व्हाट, मैं पास हो गई। जहाँ पे मुझे लगता था कि मैथ्स मेरी बस की नहीं है और मैं बहुत वीक थी मैथ्स में। और फिर मैंने सोचा कि चल दे आती हूँ ना, एक तो आंसर ठीक हो, 4 नंबर तो मिलेंगे 100 में से। मैंने कहा चल दे के आते हैं। एंड गैस व्हाट, मैं पॉइंटेड पास थी, बट मैं पास हुई। मैंने नहीं सोचा कि मैं जाने देती हूँ, स्किप करती हूँ, क्योंकि पता है फेल होना है। एक तो ना बोल बोल के उसको इतना मैनिफेस्ट कर देते हो ना कि पता है फेल ही तो होना है, तो फेल ही होगे। अगर आप उसको ऐसे बोलोगे तो आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। जाके दे आओ यार, एग्जाम है, लाइफ पे कुछ भी चीज़ है, जाके कर दो यार। क्यों सोच रहे हो फेल हो जाओगे? ज़रूर होगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रू फियर इज नॉट फेलियर, इट्स कंफर्ट। होता है ना, हम सोचते हैं जिंदगी में कि क्या काम करना है, क्यों काम करना है, आराम से बैठ के एंजॉय करते हैं ना, रोटी पानी तो मिल ही रहा है, एंजॉय करते हैं बैठ के। वो बहुत कंफर्ट देता है कि चल ठीक है। कई लोग होते हैं ऐसे खुश रहते हैं, कुछ ना करके भी कहते हैं रोटी पानी तो चल रही है ना, ठीक है हम खुश हैं। नहीं, वो तो कंफर्टेबल देता ही है, एकदम आराम से रजाई में बैठ जाओ, टीवी देखो। वो थोड़ी चाहिए जिंदगी में, कुछ करना नहीं है क्या खुद से? कंफर्टेबल तो होती है जिंदगी, कुछ ना करके भी होती है कंफर्टेबल, बट ये जिंदगी चाहिए तुम्हें, तुम ये सोच लो। और दूसरे हाथ पे तुम, अगर तुम्हारे दिमाग में पता क्या आता रहेगा
टैलेंटेड तो हूँ मैं, पर कर नहीं रही। वो जो होती है ना, एक स्टैग्नेंट फीलिंग होती है कि यार मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं टैलेंटेड हूँ, तो करो ना। अगर लग रहा है तो कर क्यों नहीं रहे हो? ये क्यों सोचते रहते हो कि कंफर्टेबल रहना बेटर है? एग्जाम्पल देती हूँ मैं। देखा है ना शिप्स कैसे एकदम किनारे पे खड़ी होती हैं, हार्बर पे कैसे सेफ होती हैं, आराम से खड़ी होती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट क्या वो उसके लिए हैं? शिप्स क्या खड़े होने के लिए हैं? नहीं ना। शिप्स पानी के अंदर जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए, तुम्हें घुमाने के लिए। तो सोचो, लेट मत करो, टाइम निकल जाएगा, तुम्हारे ऊपर है। कल छोड़ के कल करना है, आज करो, रात को आज से शुरू कर दो। बस बहाने मारना बंद करो और अपनी कंफर्टेबल जोन में रहना बंद करो यार। सो द थर्ड पॉइंट इज रिग्रेट कम्स फ्रॉम इनएक्शन नॉट इम्परफेक्शन। सो इसका मतलब क्या है कि अगर आप लाइफ में कुछ नहीं करोगे तो आपका रिग्रेट रह जाएगा ना जिंदगी में, कि काश मैं कर लेता तो मेरी जिंदगी बेहतर होती, तो मैं इस स्टेट में ना होती, इतनी दुखी ना होती, या मेरे पास खुद पैसा होता, अपने पैरों पे स्टैंड हुई होती मैं। आती हैं वो सारी चीज़ें। और तुम्हें पता है इतनी ये फैक्ट है कि इतने लोग डिप्रेशन में पाए गए हैं ज़्यादा ये सोच के कि काश वो ट्राई कर लेते। और जो कई लोग होते हैं ना, ट्राई करके फेल हो जाते हैं, वो खुश होते हैं क्योंकि उनको पता होता है, ज़िंदगी में संतुष्ट होते हैं। उनको पता है कि चलो मैंने कोशिश तो करी थी। और जिन लोगों ने कुछ नहीं करा होता ना, वो डिप्रेस्ड होते हैं कि बस उस टाइम को कोसते रहते हैं कि काश 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 कर लेते। अब गया ना टाइम, अब डिप्रेशन किस चीज़ का। तो प्लीज़ अगर अपने आप को डिप्रेशन से बचाना है, एंग्जाइटी से बचाना है, सोचने से बचाना है कि आगे कोई दिक्कत नहीं चाहिए ना लाइफ में, ट्राई करो यार, फेल होने का मत सोचो। अब इसका एग्जाम्पल ये है कि दो बच्चे थे, दो अच्छे दोस्त थे। तो उन्होंने सोचा कि गिटार सीखते हैं, ठीक है। तो एक बस बोलता रहता था सीखूंगा सीखूंगा, दूसरे ने ट्राई करा कि चलो सीखते हैं। तो जब दूसरा ट्राई कर रहा था ना, तो वो इतना अच्छा नहीं कर पाया, पर उसको इस बात का गम नहीं है कि मैं इतना अच्छा नहीं बन पाया, गिटारिस्ट नहीं बन पाया, सब मुझे उतना उस नज़रिए से नहीं देखते। इसमें से रिग्रेट पता कौन कर रहा है? वो जिसने ट्राई नहीं करा। वो पता है क्या सोचता रहता था कि यार वो जो उसकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो ना, उस पर मुझे डर लगता है कि मेरा ना हाथ ना लग जाए, वो ना उसमें कट्स पड़ जाते हैं, वो मुझे समझ में ही नहीं आता है कि वो करना कैसे है। वो डरता रहा, अपने बहाने बनाता रहा कि मैं काश कर लेता, वो मतलब वो बोलता रहा कि मैं अभी करूँगा या रहने देता हूँ। बस उसके मन में था कि मुझे ट्राई करना है। और बाद में जाके उसने सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट करा कि यार मैं अपने दोस्त को देखता हूँ वो खुश है क्योंकि उसने ट्राई करा था, उसको इतना दुख नहीं है। और वो सोचता रहता है यार मैं ट्राई कर लेता। तो प्लीज़ अभी आपके हाथ में है, आपको करना है वो चीज़, ये सोचते रहना है, बहाने बनाते रहने हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज फेलियर इज अ प्रूफ यू आर ट्राइंग। अब जो लोग सोच रहे हैं कि यार हमारी लाइफ में तो कुछ फेलियर ही नहीं आ रहा, मतलब हमारी लाइफ तो बहुत स्मूथ है, हम तो चिल कर रहे हैं, समझ जाओ तुम्हारे गोल्स इतने हाई है ही नहीं जहाँ पे तुम फेल नहीं हो रहे हो। क्योंकि ऐसा लाइफ में अगर कोई सोचता है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, मुझे इतना कुछ चाहिए, अगर उसकी लाइफ में फेलियर नहीं आ रहा ना, तो मतलब वो सब सोच ही नहीं रहे। पर अगर उसकी लाइफ में फेलियर आ रहा है, लाइफ ऊपर नीचे हो रही है, उसको दिक्कतें आ रही हैं, तो मतलब वो बहुत ट्राई कर रहा है अपने गोल्स पे पहुँचने के लिए। तो प्लीज़ आप भी शुरू हो जाओ। अब क्या है ना कि कोशिश ही नहीं करोगे, तुम सोचोगे कि कंफर्टेबल तो हम है ही हैं, कोई दिक्कत हमारी लाइफ में चल ही नहीं रही है और आराम कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं बस, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि आप बस उतने में ही खुश हो। आपके हाथ में ये डिसाइड करना कि आपको इतना सा चाहिए या इतना सा चाहिए। मैं एग्जाम्पल देती हूँ तुम्हें। माइकल जॉर्डन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, उसने 9000 बास्केटबॉल शॉट्स मिस करे हैं, उसने 300 गेम्स हारी हैं। और पता क्या उसने एंड में क्या बोला? एक इंटरव्यू में उसने बोला, मैं जो इतना हारता आया हूँ ना अपनी लाइफ में, इसीलिए मैं आज जीता हूँ। तो तुम सोच सकते हो उसको ये लाइन बोलने में क्या लगा होगा कि मैं इतना हारा हूँ अपनी लाइफ में, इतने शॉट्स उसने मिस करे हैं, इसीलिए मैं आज इतना बड़ा प्लेयर हूँ, इसीलिए मैं आज जीता हूँ, क्योंकि मैं इतना हारा हूँ, मैंने इतनी कोशिश करी है अपनी लाइफ में कि मैं आज यहाँ पे हूँ। तो प्लीज़ उठो और जाके अपने गोल्स को पूरा करो, चाहे फेल हो रहे हो, पर उठो और आज से शुरू कर दो। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज रिग्रेट ग्रोज विद टाइम।
आप मान लो कि आप छोटे हो, ठीक है, 20 साल के हो, तो आप सोचते रहते हो कि यार 21 में शुरू कर लूंगा, 22 में शुरू कर लूंगा। ये क्यों सोचते हो? क्योंकि आपको लगता है लाइफ तो बहुत लंबी है, अभी अभी तो बस 20-22 साल का हूँ, क्यों ना मैं मज़े करूँ, क्यों ना मैं अपनी कॉलेज लाइफ इंजॉय करूँ, क्यों ना मैं अपना ये वाला टाइम इंजॉय करूँ जहाँ पे सिर्फ लोग मस्ती करते हैं, है ना। तुम्हें पता है तुमने अगले दिन उठना है या नहीं उठना है? तुम्हें पता है तुम्हारी अगले मिनट में तुम्हें क्या होने वाला है? तुम्हें पता है? तुम्हें कुछ नहीं पता तुम कल उठोगे नहीं उठोगे। लाइफ इतनी बड़ी नहीं है, इतनी सी है लाइफ, इतनी सी। आपके हाथ में है उसको इतना करना, नॉट हेल्थ वाइज बट गोल्स वाइज, है ना। आप उठ के कुछ करोगे तभी ना। अगर आप सोचोगे कि अभी 20 साल का हूं, क्यों ना 21 साल में करा जाए, क्यों ना अभी बाद में करा जाए, नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हो सबसे पहले तो। आजकल ना सब बस यही सोचते रहते हैं, मस्ती करते हैं, कुछ लाइफ में छूट ना जाए, मेमोरीज बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। नहीं यार, एक वो भी बच्चे हैं जो आज सोचते हैं कि 20 साल के हैं, क्यों ना टाइम ना वेस्ट करके कुछ लाइफ में ऐसा बड़ा करा जाए कि हम एक यंगेस्ट कहलाए जाए। होता है ना, एक यंगेस्ट प्लेयर, यंगेस्ट, ये हर एक चीज़ का वैसे बनो यार। अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ मैं तुम्हें। एक लड़की थी, ठीक है, तो उसने सोचा कि यार मैं ना अभी 30 साल की हूँ, तो मैं एक काम करती हूँ, पहले ना मैं अच्छे से पहले शादी कर लेती हूँ, सेटल हो जाती हूँ, बच्चे कर लेती हूँ, सब कुछ हो जाएगा ना, तो मैं बेकरी खोलूँगी। तो उसकी शादी हो जाती है, सब हो जाते हैं। धीरे धीरे ना फिर जब फैमिली आगे ग्रो करती है ना, तो बच्चे होते हैं, उनकी केयर करना, ये सब में ना वो बहुत बिजी हो जाती है। तो वो करते 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 35 ईयर्स की हो जाती है। तो वो सोचती है अभी भी नहीं कुछ बिगड़ा, तो चलो शुरू करते हैं। फिर ना वो और बहाने अपने अंदर से लाती है कि ये काम करती हूँ, अभी थोड़ा सा इधर ध्यान देती हूँ या उधर ध्यान देती हूँ, बेकरी तो खुल जाएगी, उसमें क्या टाइम लगेगा ज़्यादा, है ना। करते 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 40-45 पहुँचने लगती है। तो फिर वो सोचती है कि चलो मैं अब खोल ही लेती हूँ। और जब वो उस एज में जब अपनी बेकरी खोलती है ना वो खुद से काम कर पाती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर तुम ओल्ड होगे, तुम इतने तो फुर्तीले नहीं हो पाओगे ना जितने तुम 20s 30s में हो गए, अब उतने 45 या 50 की एज में नहीं हो गए अब उतने तेज। तो फिर वो धीरे धीरे इतना थकने लग जाती है। वो बेकरी तो खोल लेती है, पर वो उसमें अपने पूरे एफर्ट्स नहीं डाल पाती है, क्योंकि ना उससे खुद काम होते हैं, ना उससे कुछ बेक होता है इतना। अगर वो कर लेती है तो उससे और कोई काम नहीं होता। तो आप समझ रहे हो ना लाइफ कैसी है। वेट मत करो कि आप इतनी एज में कर लोगे या आगे कर लोगे। लाइफ का कुछ नहीं पता, बहुत छोटी लाइफ है, आपको नहीं पता कल क्या है। तो प्लीज़, अगर आपको लगता है कि आज वो चांस है और वो चांस को आपको लेके आना है, तो आपको लगता है कि मैं अब कर सकता हूँ, प्लीज़ करो उस चीज़ को और वेट मत करो। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज यू कैन ऑलवेज रिकवर फ्रॉम फेलियर। तो क्या होता है ना, जब आप बहुत चीज़ें ट्राई करते हो, आप फेल हो जाते हो, तो आपको पता है कि आप वो चीज़ ठीक कर सकते हो, दोबारा कोशिश करोगे ज़रूर होगी, दूसरी बार करोगे, तीसरी बार करोगे, एक बार तो होगी मेहनत करके, है ना। तो आपको पता लग जाता है कि ये गलती मैंने पहले करी थी, तो मैं गलती ना करूँ। तो गलतियाँ ठीक हो सकती हैं, आपको रुकना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि एक बहुत ही फेमस ऑथर था, उसने बहुत सारी बुक्स लिखी थी। तो हर जगह उसको रिजेक्शन मिल जाता था कि नहीं, मज़ा नहीं आया, अच्छा नहीं है। फिर उसने एक ऐसी बुक लिखी जिसका नाम है हैरी पॉटर। एक एक बच्चा जानता है, एक एक बड़ा, सब जानते हैं। हैरी पॉटर मूवी बन गई, सीरीज बन गई। कौन है वो? जेके रोलिंग है। उसने इतने रिजेक्शन अपनी लाइफ में देखे, पर उसने एक ऐसी चीज़ बनाई, ग्लोबल फिनोमिनन, सब जानते हैं उसको आज। सो द लास्ट पॉइंट इज टेक स्मॉल स्टेप्स। अगर आप लाइफ में छोटे स्टेप्स लोगे, आप जो भी अचीव करना चाहते हो छोटा छोटा करके आप उसको पूरा करोगे, तो आप अपने एंड गोल तक ज़रूर पहुंचोगे। आप अगर फेल हो जाते हो, मान लो अगर आप कोई चीज़ करते हो और आपको रिजल्ट नहीं मिलता जो आपको चाहिए, तो खुद को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको देखो कहाँ गलती करी है और फिर उसको ठीक करो। ये नहीं कि फेल हो गया तो बैठ जाओ बस कि मैंने तो बहुत कोशिश करी थी, अब नहीं हो पाया, अब मैं नहीं कर रहा उसको आगे। नहीं, हार नहीं माननी है, देखो कहाँ गलती थी और उसको समझो और फिर धीरे धीरे करो, ज़रूर पूरा होगा। तुम सोचो तुम्हें 5-10-20 साल बाद क्या करना है लाइफ में, उसको गोल्स बनाओ, सोचो, जाने मत दो, बस फेलियर से डरो मत बिल्कुल भी, बस उस पर कोशिश करते रहो। सो मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि ना, जो रिग्रेट है ना, वो चोर है, थीफ। आपका पीस ऑफ माइंड ना लेके भाग जाएगा और हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा
और आप बस देखते रह जाओगे। जो पीस नहीं होता ना, तो कोई चीज़ नहीं हो पाती है। और जो फेलियर है वो टीचर होता है, क्योंकि जो फेलियर है वो आता है, सिखाता है, फिर आप कोशिश करते हो, फिर आप पास हो जाते हो, है ना। टीचर क्या करता है, सिखाता है, पढ़ाता है, फेल हो जाते हो पर पास भी हो जाते हो एक टाइम के बाद, दोबारा से उसको कर करके फीडबैक लेके कि कहाँ गलती है, उस गलतियों को ठीक करते हो, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे आप अच्छे से पास हो जाते हो। तो ऐसे ही लाइफ में तुम सोच लो, तुम्हें चोर चोर चूज करना है या टीचर चूज करना है, ये तुम्हारे हाथ में है। सो गाइज, आई होप यू लाइक्ड माई वीडियो, एंड इफ यू रियली डिड, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, जहाँ पे आपको और मोटिवेशन आए। अगर आपको सच में मोटिवेशन आई हो और आपको लगा हो कि यार इससे मेरी आंखें खुल गई हैं, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करना आगे और मुझे कमेंट्स में बताना। आपको अगर आपको लगा हो कि आप स्टक हो, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।